हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें हम आपको समय समय पर DSLR लेंस से रिलेटेड उनके फीचर्स या उनकी स्पेसिफिकेशन रिव्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो SLR या लेंस के ऊपर नहीं है। आज हम बात करेंगे हाई जूमिंग कैमरा, ब्रिज कैमरा या डिजिटल कैमरा भी आप बोल सकते हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट मॉडल आता है या यूँ बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो कौन सा कैमरा है और उसमें क्या क्या फीचर सबसे अलग हटके हैं और क्या उसमें आपको एडवांटेज मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, और मैं इस वीडियो के एंड में उसका जो जूम पावर है वो कहाँ तक जूम करता है और कितना बेस्ट उसका वीडियो क्वालिटी है वो आपको इस वीडियो के एंड में मैं आज दिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जो कैमरा है वो है, ये है निकन का P900। जी हाँ, अगर इसको देखेंगे आप, इसका साइज देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा साइज है। मतलब कि अगर आप SLR की बात करें तो जो स्टार्टिंग SLR आते हैं उनसे भी इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि बड़ा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका जो जूम है वो भी वर्ल्ड का सबसे हाई जूम है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जूम है वो 83x ऑप्टिकल जूम है और उसको आप बढ़ा के जो निकन में डायनेमिक फाइन जूम दिया जाता है उसके थ्रू आप 166x तक क्लियर इमेज कैप्चर कर सकते हो आप। जो कि 166x का मतलब हो गया कि अगर आप चांद तक की फोटो लेना चाहते हैं तो चांद को भी बिल्कुल क्लोज लाके कैप्चर कर सकते हो, इतनी जूम पावर है। हालांकि आज मेरे पास डे है पर चांद भी नहीं है, तो हो सकता है शायद मैं आपको एक छोटा सा चांद का वीडियो भी दिखा दूं, इसका मेरे द्वारा क्लिक किया हुआ, क्योंकि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाए हैं चांद के ऊपर। तो इस वीडियो के एंड में या और भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको मैं आप डायरेक्ट, चलिए मैं आपको वीडियो इसका बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर की। तो फीचर की बात करी जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो है इसका जो 16.1 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अंदर CMOS सेंसर है, तो आप लो लाइट अगर इमेज कैप्चर भी करते हैं तो भी काफ़ी परफॉर्मेंस कैमरे का बहुत ही इसका बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा जूम की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे हाई जूमिंग कैमरा है। 83x ऑप्टिकल जूम है जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, नंबर 1 हाई जूमिंग कैमरा है ये वर्ल्ड के अंदर। और अगर इसके हाई जूम की बात करें तो 166x तक आप इसमें क्लियर इमेज कैप्चर कर सकते हो। 166x बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा बात करी जाए तो फुल HD मूवी रिकॉर्डिंग है, वो भी आप 60 फ्रेम में कर सकते हो। 60 फ्रेम पर सेकंड की शूटिंग स्पीड से फुल HD विद 60p मूवी रिकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा बात की जाए तो वेरी एंगल स्क्रीन दिया हुआ है इसके अंदर। मतलब कि आप अगर सेल्फी के शौकीन हैं या वेरी एंगल आप यूज़ कर किसी भी एंगल से आप इसको, अप एंगल हो गया, लो एंगल हो गया, या खुद की सेल्फी वगैरह लेनी है, ग्रुप फोटोज़ लेनी है, ट्राइपॉड पे रख दिया सामने, आप अच्छी तरह व्यू कर सकते हैं कि आप क्या फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वेरी एंगल स्क्रीन हो गया इसके अंदर। उसके अलावा बात की जाए तो इसके अंदर आई सेंसर भी आता है। मतलब कि अगर आप जैसे ये देखिए, आप ये स्क्रीन चल रही है, जैसे ही मैं आई यहाँ पे लेके जाऊँगा तो इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये भी काफ़ी यूनिक फीचर है इसका। बात करी जाए लेंस की तो इसमें निकॉन का 2.8 से 6.5 का लेंस लगा हुआ है। मतलब कि आप अगर इसको, जैसे इसका जूम है 83x तक जो स्टार्ट होता है 24 mm वाइड एंगल से, 24 mm से लेके 2000 mm तक इसका जूमिंग पावर है। तो अगर आप 24 पे इसको यूज करेंगे तो इसका अपर्चर जो है वो 2.8 रहेगा। 2.8 जैसे माइक्रो फोटोग्राफी है या डिटेल से आपको फोटो लेनी है, क्लोजअप फोटो लेनी है, तो सबसे बेस्ट अपर्चर माना जाता है। तो 2.8 आप इसको मिनिमम अपर्चर आप रख सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप इसको 2000 mm पे शूट करेंगे तो ये 6.5 पे चला जाएगा। उसके अलावा बात करें कि फ्लैश पावर की, तो फ्लैश पावर भी सबसे ज़्यादा है। इसकी जो फ्लैश पावर है वो लगभग 12 मीटर तक आप फ्लैश फायर कर सकते हैं। बात रही वेट की तो लगभग 750 ग्राम वेट है। वेट इतना हैवी है तो कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी कैमरा है तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हैवी वेट से एक इसका ये बेनिफिट भी है जो इसकी स्टेबिलिटी है। मतलब कि आप अगर 83x जूम आप कैप्चर कर रहे हो तो कैमरे में जितना वेट होगा उतना ही वो स्टिल रहेगा, उतना ही मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा आगे पीछे मूव नहीं करेगा पर इतना भी नहीं करेगा। मतलब एक आप बिल्कुल लाइट वेट कैमरा लो, उसमें आप 50-60x जूम करो और इसमें आप 83x भी करोगे
तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, मतलब आपकी पकड़ जो है वो एकदम स्टिल रहेगी। और जैसे लाइट वेट कैमरा होगा छोटा सा, तो जूमिंग करोगे तो आप हल्का फुल्का वो हिलता है, तो वो इसमें एडवांटेज मिलेगा। प्लस कंट्रोल्स की बात करें तो पूरे मैनुअल कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। MASP, ये देखिए यहाँ पे सारे मोड्स दिए हुए हैं, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये MASP मोड दिया हुआ है, इफेक्ट दिए हुए हैं, सीन्स मोड है, इफेक्ट और सीन्स मोड भी है। अलग अलग क्रिएटिविटी कर सकते हैं आप इफेक्ट मोड में, सेलेक्टिव कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे फीचर हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए इसमें एक और चीज़ है कि आप रिमोट फोटोग्राफी भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, निकॉन का जो MLL3 रिमोट है वो भी इसके साथ में कंपेटेबल है। मतलब कि आप अगर रिमोट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो एकमात्र कैमरा है डिजिटल कैमरा जिसमें आप रिमोट फोटोग्राफी भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे इसके फीचर। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइम लैप्स वीडियो इसमें बना सकते हो आप, या मूवी रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, कंट्रोल मैनुअल कर सकते हो, सारी मतलब जो भी आपको एक परफेक्ट कैमरे में चाहिए वो सारे फीचर इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। प्लस सबसे बड़ी खास बात ये है, जूमिंग आपको जूमिंग पावर इतना अच्छा मिल रहा है। मतलब जो जूम के शौकीन हैं, जो थोड़ा वाइल्ड लाइफ में, मतलब कि अगर आप जैसे 800 mm तक का भी लेंस लेते हो तो वो लगभग 13 लाख के आसपास आता है। इतना बजट नहीं है, फिर भी आप दूर तक के सब्जेक्ट 1-1.5 किलोमीटर के कैप्चर करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा दोस्तों उसके लिए, और काफ़ी यूज़ किया है मैंने भी, बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने हाल ही में शूट किया है। प्लस कुछ दिन पहले ही एक मून का वीडियो भी शूट किया था, अगर हो सका तो मैं वो वीडियो भी आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप वो वीडियो देखिए और आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और भी ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे। तो आप एंजॉय करिए मेरे वीडियो का। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं P900 का जो बेस्ट जूम है वो कितना है और कहाँ तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये 2 पिलर लगे हुए हैं रोड लाइट पे, जो कि मेरे से लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास दूर है। तो यहाँ से हम जूमिंग करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है हमारे पास में, चलिए जूम करते हैं इसको थोड़ा। अभी तक आप नहीं देख पा रहे हैं कि इस पे एक कबूतर बैठा हुआ है। चलिए उस कबूतर को बिल्कुल क्लोज लाइक कैप्चर करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का कि कोई सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसको बिल्कुल पास में लाइए कैप्चर करते हैं। तो देख सकते हैं आप अब बिल्कुल अच्छे तरीके से शिट उड़ गया, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था हमारे लिए। ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस पर 2-3 चिड़िया बैठी है, ठीक है, दिख गया आपको इस बिल्डिंग पे 2-3 चिड़िया बैठी थी। अब मैं पहले पूरा जूम कम कर लेता हूँ। मैंने इसका पूरा जूम कम कर लिया है। अब मैं इसको वापस जूम करता हूँ। इससे पहले कि वो चिड़िया उड़ जाए तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि ये उनके कितना पास तक जा सकता है। अब देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि वो चिड़िया है, लेकिन वो कौवे हैं। यहाँ से मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चिड़िया है कौवे हैं। अब मैं बता सकता हूँ आपको कि ये कौवे बैठे हैं। तो ये है दोस्तों P900 का हाईएस्ट जूम। आप देख सकते हैं कितना दूर तक। अरे मेरा सब्जेक्ट, ये लगभग मेरे उससे भी ज़्यादा दूर है, लगभग 300-400 मीटर के आसपास दूर होंगे मेरे से यहाँ से। देखिए कितना जूम कर रखा है मैंने कि मैं इसको स्टिल कर भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जूम है ये। तो देखिए, चलिए ये तो बात हो गई 400-500 मीटर दूर के। अब मैं आपको जो मेरे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक टावर है उसको बिल्कुल पास से जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो टावर देख रहे हैं आप, ये मेरे से लगभग 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं, अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि कितना दूर है। मैं इसको देखिए, इसका हाईएस्ट जूम आपको दिखाता हूँ।
देखिए अब आप बिल्कुल क्लियरिटी से इस टावर को देख सकते हैं, अभी तो आधा जूम भी नहीं हुआ है। और ये है P900 का हाईएस्ट जूम। आप देख सकते हैं इसमें जो 2 बत्ती लगी हुई है वो भी आप बिल्कुल क्लियरिटी से देख सकते हो। तो आपने देखा कितना जूम पावर है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। हमारा चैनल आप DSLR 14 वर्ल्ड, आपको और ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।